आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो कई जन्मों से जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे वो हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है। राम जी को स्थान दिया, कौन सा स्थान रुकने के लिए दिया? का एक कमरा राम जी लक्ष्मण जी को रहने के लिए दिया, एक कक्ष विश्वामित्र जी को दिया और एक कक्ष राम लक्ष्मण जी को दिया। राम लक्ष्मण को कौन सा कक्ष दिया? ध्यान से सुनिए। राम है ज्ञान, लक्ष्मण है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य कहाँ रहता है? कहा ज्ञान और वैराग्य वहां रहता है जहाँ भक्ति रहती है। तो इनको कौन सा कक्ष रहने के लिए दिया? कहा कि जानकी जी का जो कक्ष था उस कक्ष को खाली करवाया और उसमें राम लक्ष्मण को रुकाया। कहा क्यों? जनक जी के भवन में सैकड़ों कक्ष होंगे जो खाली पड़े हुए, लेकिन फिर भी जानकी का कक्ष खाली करवाना पड़ा। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी है भक्ति, राम है ज्ञान, लक्ष्मण है वैराग्य। और राम और लक्ष्मण यानी ज्ञान और वैराग्य वही रहते हैं जहां जानकी रूपी भक्ति रहती है। इसीलिए जानकी जी के कक्ष में ही राम लक्ष्मण को ठहराया है। विश्राम किया। विश्राम के पश्चात आज प्रातः काल भगवान राम उठे और भगवान का उठ करके सबसे पहला नियम कौन सा है? कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, सबसे पहले उठते हैं। भगवान राम ने हमें यह भी बताया है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारी दिनचर्या? कैसी हो? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। हमें भी अपनी दिनचर्या को बनाना है। ऐसा है। कैसा? आप जब चारपाई से उठते हैं तो पृथ्वी पर जब आप पैर रखते हैं तो पृथ्वी पर तो बाद में पैर रखना। जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है? का उठते ही सबसे पहला काम प्रभाते कर दर्शनम। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए। क्योंकि हाथों में भगवान का वास होता है। उठिए, सबसे पहले हाथों का दर्शन कीजिए। मंत्र आता है तो बोलिए प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो मत बोलिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी। यदि आता है तो बोलो, नहीं आता तो मत। हाथ का दर्शन करना। दूसरा काम क्या करना? जब चारपाई से नीचे उतरो तो देखो, यदि इतना ध्यान रहे तो एक मैं आपको आयुर्वेदिक बात भी बताऊं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा रहता है। जब आप पैर नीचे रखते हो तो अपनी नासिका, आपके ये जो नासिका है इसको चेक करके देखिए कि सुबह के समय एक नासिका से ही सांस चलती है, दूसरी बंद रहती है। विचार करके देखिए तो जिस तरफ से दाएं या बाएं कौन सी तरफ से सांस चल रही है वो वाला पैर पहले पृथ्वी पर रखो। जिस तरफ पहले सांस चल रही है, पहले यदि बाएं तरफ से सांस चल रही है तो बायां पैर नीचे रखो, दाएं से चल रही है तो दायां पैर नीचे रखो। फिर जब पैर नीचे रखते हो तो पृथ्वी माता प्रणाम। मंत्र आता है तो बोलिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। यदि नहीं आता है तो मत बोलिए। धरती माता को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो और फिर सबसे पहले उस भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान आपने मुझ पर
बड़ी कृपा करी, अपनी रची इस सुंदर दुनिया में मुझे एक और नया दिन देने के लिए, इस नए दिन में मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद करो। आप देखेंगे, आप करके देखेंगे, 1 महीने आप लगातार करके देखिए, और कुछ मत करो, नहीं करना है। प्रतिदिन सुबह उठते हो तो भगवान को धन्यवाद दो, रात्रि में जब सोते हो तो भगवान को धन्यवाद दो। ये बिल्कुल सत्य बात है, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बस धन्यवाद करते रहिए। कहते हैं ना, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखे। ये धन्यवाद ऐसे ही नहीं करना, कहा गया है धन्यवाद करना कि धन्यवाद करो।